अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम विनफ़ॉर्म के ज़रिए कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम विनफ़ॉर्म के ज़रिए कैलकुलेटर बनाते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर का साइज़ इस पेज में इतना बड़ा नहीं होता। अमूमन आपने देखा होगा कि जो आपके कैलकुलेटर कंप्यूटर वगैरह पे खुलता है, तो उसका साइज़ छोटा ही रहता है अमूमन। तो ये है कि यहाँ पे हम इसको साइज़ छोटा कर लेते हैं। सही है? अच्छा, मैंने एक बना के रखा है, वो मैं आपको दिखाऊँगा और थंबनेल पे भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से बनाना है, तो उसी तरीके की आप लोग भी कोशिश करिएगा। मैं सिर्फ़ बता दूँगा किस तरीके से ऑपरेट होता है, बाकी उसके अंदर की डिज़ाइनिंग जो करनी है वो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे 2, सही है? 2 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, एक जिसके अंदर हमारे आंसर प्रिंट हो रहे होंगे और एक के अंदर वो ऑपरेशंस हो रहे होंगे जो कि हम बटन्स के ज़रिए उसको देंगे। सही है? इसी को हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे एक रफ़ली सा मैं बनाऊँगा बस कैलकुलेटर, बटन्स वग़ैरह सब होंगे, लेकिन ये होगा कि आप उसको उस तरीके से डिज़ाइन कर लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पे ज़रा लोडिंग ये कर रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। ठीक है? तो यहाँ पे वापसी हो चली है, दोबारा हम उसको ले लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे इसको हमने ऊपर ले आएँगे, ये एक आंसर के लिए हो जाएगा और एक ऑपरेशन परफ़ॉर्म जो होगा उसके लिए काम करेगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखें ये साइज़ बढ़ नहीं सकता हमारे पास, तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमने इसका साइज़ यानी कि हाइट इसकी बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएँगे और इसके फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट में जाके, सही है? फ़ॉन्ट में जाके आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ पे, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, आप इसको जितना भी करना है आप कर सकते हैं। जैसे हमने 14 किया तो देखा कि इसका साइज़ बड़ा हो गया है, सही है? तो आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगर 16 रखा है तो ये देखेंगे ये और बड़ा हो गया ताकि मुझे अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है? तो ये 2 टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आ चुके हैं। अब जो है हमारे पास काम आएगा, उसको भी थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, जो हमारे ऑपरेशंस हों वो हमें भी नज़र आ सकें। ठीक है? तो ये भी थोड़ा-सा बड़ा कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम आएँगे अपने उसी चीज़ के अंदर और यहाँ से हम बटन्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? टूल बॉक्स होता है जो ये, और बटन्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है? अच्छा, बटन्स को सिलेक्ट तो कर लिया है। अब इसके साइज़ इतना बड़ा नहीं होता। हाँ, इस तरीके का साइज़ आपने रखना है। थोड़ा-सा अगर मैं विड्थ देखूँगा कि किस तरीके से रखना है तो मैं बाद में चेंज भी कर दूँगा। तो ये है कि हम इसके, अच्छा, प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से भी जा सकते हैं इस पे क्लिक करके, और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके टेक्स्ट पे जाना होगा। सही है? तो टेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये रहा टेक्स्ट। ठीक है, आप टैक्स पे जाएँ, आपने अगर टैक्स चेंज करना है, फॉर्म 1 है तो आपने जो चेंज करना है आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फॉर्म 1 का यानी कि फॉर्म का पूरा टैक्स चेंज करना था, नहीं, हमने अब सिर्फ बटन का चेंज करना, तो हमने बटन को सिलेक्ट करके उसका चेंज कर देंगे हम। यहाँ पे हमने इसका रख देते हैं। अमूमन यहाँ पे जो आप लोग अपना जो भी कैलकुलेटर खोल के देखेंगे उस हिसाब से आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन का आ गया। अच्छा, परसेंटेज का साइन का मैं नहीं करूँगा, बाकी सारे ऑपरेशन मैं कर दूँगा, सिर्फ परसेंटेज नहीं करूँगा। तो वो आप कर सकते हैं अलग मेथड बना के, या जो मैं कर रहा हूँ उसमें स्विच केस भी लगा सकते हैं आप। ठीक है? तो आपने किस तरीके से सेलेक्ट करना है इसको, कंट्रोल और माउस क्लिक और जो आपकी आपको मूव करके आगे लेकर आना है। सही है? आपने माउस क्लिक पहले छोड़नी है और कंट्रोल बाद में छोड़ना है। अगर आप कंट्रोल पहले छोड़ेंगे तो देखें यही मसला आएगा कि पुरानी वाली जो चीज़ है वो नहीं रहेगी साथ में। ठीक है? तो कंट्रोल दबा के आपको इस तरीके से लेकर आना है और फिर आपने माउस क्लिक को छोड़ना है, कंट्रोल बाद में छोड़ना है। ठीक है? कंट्रोल, माउस क्लिक और मूवमेंट जो है वो आपको जहाँ भी लेकर जाना है उस तरीके से। अब इसी दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और इसी दोनों को हम, ये बटन्स यानी कि एक तरीके से अब हम इसके 2 के अब 4 कर लेंगे। ठीक है? 2 के 4 हो जाएँगे। ठीक है भाई? अच्छा, तो यहाँ पे अब देखें मैं यही कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं दोबारा छोड़ के दिखा रहा हूँ ताकि याद रह जाए। ठीक है? तो आप यहाँ पे नहीं करें इस तरीके से। आपने कंट्रोल बाद में छोड़ना है, माउस क्लिक को पहले छोड़ना है। अब इसी तरीके से जो है हम जाएँगे, साइज़ को थोड़ा-सा हम कम कर देते हैं। बहुत बार आ रहा है, या हम बटन्स को चेंज करें।
हम बटन्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे लगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब देखिए मैंने डबल क्लिक किया है। इसमें भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एरर ख़त्म कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास किसी चीज़ के अंदर डबल क्लिक हो गई है गलती से और उसका एरर हमने हटाना है, ज़ाहिर सी बात है वो फंक्शन बन जाएगा डबल क्लिक करने से। ठीक है, तो आप इसका जो है आप इसको हटा दें। सही है, आपने इसको हटाया। अब आप फॉर्म पे जब आएंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, एरर दे दिया उसने। आप जब एरर दे दिया तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे, और इस जहाँ भी एरर दे रहा है उस लाइन को आप हटा देंगे बिल्कुल। ठीक है, इस लाइन को मैंने बिल्कुल हटा दिया है। अब मैं वापसी जाऊँगा अपने कैलकुलेटर में और इसका जो है साइज़ है वो मैं कम कर दूँगा। और मैं बटन्स का आई थिंक मैं चेंज कर रहा था, तो मैं दोबारा जो हूँ इनको सही कर दूँगा। खैर इतना मसला नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या रखना है, क्या अच्छा लग रहा है बटन। तो मुझे जो सही लग रहे हैं वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे। अब जो है अच्छा, बटन हमारे पास मेरे ख्याल से 6 के करीब और आएंगे, यानी 5 रॉस और आएंगी इसको मिला के 6। ठीक है, तो अब हम इसको चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको नीचे ले आते हैं इसी तरीके से। ठीक है, माउस क्लिक पहले छोड़नी है, कंट्रोल बाद में छोड़ना है आपने। ठीक है, अब इन चारों को सिलेक्ट करके हम लेकर आ जाते हैं। ये मेरे पास आ गए 4। अब मेरे ख्याल से 2 और आएंगे मेरे पास। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पूरी रो और कॉलम को, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ ले आएंगे। देखा, मैंने यही काम किया कि मैंने कंट्रोल पहले छोड़ दिया। तो अब दोबारा से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको हम यहाँ पे लेकर आ गए। तो एक तरीके से कंट्रोल जैसा लुक आ रहा है, लेकिन इतना भयानक सा लुक है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये विद इसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन हाइट के अंदर जो वो आपने फ़ॉन्ट साइज़ पे जाके करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से नीचे गैप आ रहा है तो उसको भी ऊपर ज़रा हम कर देते हैं किस तरीके से हमने सही करना है। यहाँ पे अब जो है हमने बटन्स पे सारे परसेंटेज अब हमने इसको एक एक करके चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से जो आपका कैलकुलेटर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास मिसाल के तौर पे अगर कुछ और है तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या लगाना है। आप जाएंगे बैक स्पेस दबाएंगे और CE मैंने जिस तरीके से यहाँ पे लिखा था मैंने CE लिख दिया है। यहाँ पे मैं C लिख दूँगा। यहाँ पे मेरे पास जो है जो भी ये साइन है, अगर डिवाइड, अच्छा यहाँ पे मैं एक तरह मसला आई है कि जो साइन है ना वो हमें कीबोर्ड के अंदर नहीं मिलेगा। तो वो मैं एक आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपने वो करेक्टर लेकर आने। जैसे डिवाइड का हो जाता है तो उस तरीके के साइन, अब जैसे यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है सही तरीके से, जैसे 1/8 ऐसा मैंने लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे मैं बचाऊँगा। सही है, तो 2√x वगैरह मैं नहीं लिख पाऊँगा। तो एक मैं बता दूंगा कि कहाँ से आपको लेकर आना है, तो इसी तरीके से आप उसको भी लेकर आ जाएंगे। x2 लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पे, तो x2 तो मतलब सही नहीं ना, आप x के ऊपर स्क्वायर करके आप लेकर आएँ। सही है, तो यहाँ पे अब जैसे कि √x होगा, तो यहाँ पे अब मैं यही करूँगा कि √x ही शो कर दूँगा कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2r लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो ये है कि अच्छा बता देता हूँ, हर जो भी मैं चीज़ बताऊँगा वो हर कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 2rx लिखा है तो 2√x समझ आ रहा है एक तरीके से, तो आप लोग उस जगह पे जाके इस्तेमाल कर लिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए, मैंने डिवाइड का साइन ले लिया है। यहाँ पे इसको चेंज करना, अच्छा जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और सिर्फ बैक स्पेस दबा रहा हूँ ना, तो वो खुद ही टेक्स्ट के ऊपर लेकर आ जा रहा है। लेकिन अगर आपने किसी पहले बटन के ऊपर मिसाल के तौर पर मार्जिन खोला हुआ और आप दूसरे बटन पे भी आके बैक स्पेस करें तो मार्जिन ही खोलेगा। तो ये बात भी याद रखें। तो इस हिसाब से हम नंबरिंग इसके अंदर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ताकि उस हिसाब से हमारा काम बेहतर हो सके। तो जिस तरीके से कैलकुलेटर के अंदर होता है उसी तरीके से मैंने इसके अंदर किया है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और बराबर में मेरे पास 00 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास एक 0 के बराबर में मेरे पास
पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पे मेरे पास इक्वल्स टू आ जाता है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई, यहाँ पे इक्वल्स टू है। ठीक है, थोड़ा सा हैंग भी हो रहा है कंप्यूटर, खैर है। यहाँ पे मेरे पास इक्वल्स टू, तो एक कैलकुलेटर के सारे हमने ऑपरेशंस इसमें लगा दिए। सिर्फ करेक्टर्स का मसला है, वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से वो चेंज करना है आपने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वल्स टू ज़रा मुझे इसका कलर, हम बैक कलर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अमूमन बैक कलर चेंज होता है, तो आप इस पे आएंगे और ड्रॉप डाउन खोलेंगे, आपको चेंज कलर मिल जाएगा कि किस तरीके से आपने चेंज कलर इसका करना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी ठीक है, सही है। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक लेबल लगा देते हैं स्टैंडर्ड के नाम का। दोनों टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास ठीक है, एक में परफॉर्मेंस होगी और एक में ऑपरेशन होगा। सही, तो यहाँ पे हम एक लेबल लगा देते हैं स्टैंडर्ड के नाम का। अमूमन जब आप लोग विंडोज़ 10 वाले जब अगर खोलेंगे अपने पास कैलकुलेटर, तो उनके पास इसी तरीके का आएगा, इस पर स्टैंडर्ड लिखा होगा। उनका तो खैर बहुत ही अच्छा बना हुआ कैलकुलेटर है, लेकिन उस तरीके की कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतर बनेगा, इससे तो बेहतर ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके टैक्स में आके इसका टैक्स चेंज कर देते हैं, जो कि हमने रखना है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे इसको रख देना है, स्टैंडर्ड लिख दिया है यहाँ पे हमने, और स्टैंडर्ड हो गया, सही है। अच्छा अब जो है यहाँ पे हमने ये एक साइन रह गया है, इसको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये साइन होता है कि ये जैसे कि एक एक नंबर को माइनस कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्टर मैप अपने पास सर्च करेंगे जहाँ पे विंडोज़ का होता है। ठीक है, विंडोज़ का बटन होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने वो साइन मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन हम कोई दूसरा एरो ले लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो मिसाल के तौर पर जैसे ये हमें एरो 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 नज़र भी नहीं आ रहा एरो, जैसे ये हम डिवाइड का साइन ले लेते हैं। अमूमन कैलकुलेटर में ज़्यादा डिवाइड का साइन होता है। ठीक है, तो हमने ये डिवाइड का साइन ले लिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास कॉपी हो चुका है, और हम इसके फिर टेक्स्ट में जाके इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। और इसका अगर छोटा नज़र आ रहा है तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ वही फ़ॉन्ट पे जाएंगे और आप इसका साइज़ बड़ा कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और छोटा दिख रहा है तो और हम बड़ा कर देंगे। सही है, तो अब थोड़ा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने कंट्रोल Z परफॉर्म नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा में दूसरा रखना है, खैर हो गई है, कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका टैक्स हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अमूमन जो होता है वो एरो होता है, जो कि 1 डिवाइड का होता है, डिवाइड वाला मैंने नीचे रखना था, तो ये एक मिस्टेक हो गई है कि मैंने उसको ऊपर रख दिया। करेक्टर मैप से ही हम कोई दूसरा एरो उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एरो हमने सेलेक्ट किया है, उसको कॉपी, अच्छा पहले वाले को आप हटा दें करेक्टर मैप के अंदर से, कॉपी करके, और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करा देना है। ठीक है, तो ये देखें कि ये एक तरीके से एरो मेरे पास शो हो गया है। यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन देना है, जो कि डिवाइड का साइन था हमारे पास, और वो हमने यहाँ पे कॉपी करा के पेस्ट करा दिया। ठीक है, तो ये था करेक्टर मैप। यहाँ से आप अपने पसंद के जो भी मैंने 2RX वगैरह लिखा है वो भी आप यहाँ से सर्च करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ हम इसका बढ़ा देते हैं, बहुत छोटा डिवाइड का साइन दिख रहा था। यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर एक तरीके से लुक में आई है, लेकिन अब इसका यानी कि इसकी कोडिंग करनी है। अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या कोडिंग करेंगे हम C# के अंदर।
इसकी प्रॉपर्टीज़ ही अभी तक सेट नहीं हो रही हैं। अच्छा, इवेंट्स पे आके हमने इनके कैलकुलेटर के बना देना है गेट ऑपरेटर के नाम का फंक्शन। हम गेट ऑपरेटर के नाम का फंक्शन बना देंगे ताकि ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर सेव रहें, ठीक है। एक ही हम काम करा देंगे, वो चारों के अंदर अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो गेट ऑपरेटर से हमारे पास ये हुआ कि हमने इसके क्लिक फंक्शंस पे ये गेट ऑपरेटर हम सब के में आपने इवेंट्स में आना है और क्लिक में जाके गेट ऑपरेटर आपने इनके इनके क्लिक के इवेंट पे आपने गेट ऑपरेटर दे देना। मतलब कि एक ही काम करेंगे हम और ये सारा परफॉर्मेंस ये खुद ही कर रहा होगा, ठीक है। तो ये टाइम बचाता है हमारा फंक्शन बनाना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आप उसी पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास फंक्शन खुल जाएगा। किसी पे भी करेंगे जिन में हमने गेट ऑपरेटर दिया है वो यहीं पे हमारे पास लेकर आ रहा होगा, ठीक है। जिन पे आपने दिया है गेट ऑपरेटर का फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे हम दे देते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट सेंडर जो है ना, ये बड़े काम की चीज़ होती है। ये हम दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से। तो यहाँ पे हम पहले बटन का जो है एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बटन बी और इक्वल्स टू बटन सेंडर, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है बटन इसको बटन सेंडर, अच्छा बटन सेंडर के अंदर ये काम होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट वो देख रहा होता है कि इस ऑपरेटर के अंदर क्या परफॉर्म हो रहा है, तो वो उस थ्रू सेंडर जो है वो हमारे बटन के पास भेज रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर वो सी चीज़ सेव हो जाती है और इसी तरीके से हम उसको आगे परफॉर्मेंस के अंदर ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एफ नेम मैं करा रहा हूँ फ्लोट डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स 1, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो भी इसके अंदर टेक्स्ट होगा वो हमारे पास फ्लोट में हो सकता है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू होती है हमारे पास कि इंटीजर भी हो और पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यू हो, तो हम उसको इससे अच्छा फ्लोट ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ज़रा इसको एफ नेम को हम बता भी दें भाई है क्या ये पब्लिक फ्लोट और एफ नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई एफ नेम नाम का जो है वो फ्लोट है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फ्लोट की अंदर तक लिमिट होगी उसकी, ठीक है, कि फ्लोट जो है वो हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम अब आ जाते हैं ऑपरेटर के अंदर। ऑपरेटर वो भी हमने कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑपरेटर इक्वल्स टू बी डॉट टेक्स्ट, यानी बी डॉट टेक्स्ट जो भी उस बटन का टेक्स्ट होगा उसको वो स्ट्रिंग में कर दें हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ये हमने इसको ऑपरेटर के अंदर ये चीज़ सेव करा दी है कि जो भी ऑपरेटर का टेक्स्ट है यानी कि मल्टीप्लाई है तो वो मल्टीप्लाई ऑपरेटर के अंदर सेव हो जाएगा हमारे पास। तो इस हिसाब से जो है ये हमने गेट ऑपरेटर के अंदर ये चीज़ बता दी किस तरीके से हमने काम कराना होता है। सेंडर बड़े काम की चीज़ होती है। सेंडर जो है वो बटन को बताता है कि भाई ये ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर का जो टेक्स्ट है वो हम स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रिंग ओपी कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने बताना होगा कि भाई क्या चीज़ है, ठीक है। तो स्ट्रिंग ओपी यानी ऑपरेटर है हमारे पास, बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई किस तरीके से ये काम होगा, यानी कि ये काम जो है हमारे पास किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड या माइनस करवाने के लिए हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट है हमारे पास जो नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स 1 था और नीचे वाला जो था टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू अच्छा इंक्रीमेंट के लिए है कि जो भी चीज़ हो उसके अंदर वो एफ नेम प्लस बी डॉट टेक्स्ट, ठीक है, जो भी चीज़ हो, यानी कि अगर बी डॉट टेक्स्ट जो भी नंबर हमारे पास, जैसे मैं 3 माइनस लिखूँ तो 3 माइनस मेरे पास लिखा हुआ आ जाए, 3 प्लस लिखूँ तो 3 प्लस लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो ये इसी तरीके से बी डॉट टेक्स्ट को जो है वो आप ये काम करो कि जो भी बी डॉट टेक्स्ट है वो साथ लिखा हुआ आ जाए नंबर के। अच्छा, जब ये काम आप कर लें तो फिर उसको एक खाली हमने दे देना है, ठीक है। तो काम ख़त्म होने के बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 मेरे पास क्लियर हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 2 मेरे पास क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये है कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 2 परफॉर्म होने के बाद वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यानी कि क्लियर हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना देते हैं अब नंबर्स के लिए, ठीक है। तो गेट नंबर्स आ गए हमारे पास यहाँ पे और इसी तरीके से सब के अंदर हम गेट नंबर
अब दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास दोनों हो ऑपरेटर, दोनों गेट की जो फंक्शन है वो शो हो रहे होंगे। ठीक है, वो इसके अच्छा बना रहा था वो फंक्शन, अब मैं यही फंक्शन मैंने हर किसी के अंदर बनाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आऊँगा, स्क्रॉल डाउन किया, ये देखेंगे यहाँ पे गेट नंबर का शो कर रहा है, हर पे शो करेगा। ठीक है, तो आपने गेट नंबर पे आ गए और इसी तरीके से इसमें भी गेट नंबर पे आ गए। इसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया, जो जो नंबर्स हैं वो हमने सेलेक्ट करवा लेना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उस पर मैं करवा देता हूँ कि किस तरीके से गेट नंबर के अंदर। अच्छा, गेट नंबर का मतलब ये होगा कि वो उसका टैक्स के हिसाब से परफॉर्मेंस देगा कि भाई ये 7 है तो 7 को 7 के हिसाब से वो काम करेगा, अगर 9 है तो 9 के हिसाब से करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे हम अब 00 को भी लेंगे, क्योंकि भाई अब 700 किसी को लिखना हो तो वो 00 भी लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे भी हमने देना है और यहाँ पे पॉइंट पे भी देना है, अगर किसी को पॉइंट के अंदर वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो वो भी गेट नंबर का ही ऑपरेशन वो चलाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे हमने गेट ऑपरेटर चला दिए, गेट नंबर चला दिए सॉरी। अब यहाँ पे हम आएंगे कि किस तरीके से अब वो गेट नंबर को चेक करते हुए देखेगा कि भाई किस तरीके से उसको परफॉर्मेंस देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इफ़ की कंडीशन हम लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, और मैं लिख दूंगा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट अगर मेरे पास खाली है तो अच्छा ठीक है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो मेरे पास अच्छा देखें, अगर खाली होगा तो वो क्लियर कर दे एक तरीके से। ठीक है, यानी कि जो भी टेक्स्ट है उसके अंदर कुछ भी ना करे अगर 0 का किसी ने पुट करा है तो। ठीक है, तो और इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बटन, देखें बटन के ज़रिए हम काम करेंगे, बटन भी ऑब्जेक्ट बना दिया और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, बटन सेंडर होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बटन सेंडर होगा। बटन सेंडर हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो सिलेक्ट भी नहीं करवा रही आज। बटन सेंडर हमने यहाँ पे जो है लिख दिया है, बटन सेंडर हमारे पास आ गया है। बटन का भी आप बड़ा कर दें, अब सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहीं पे अभी यहीं पे भी हमने यही वाला काम करवाया हुआ है। सेंडर के ज़रिए चीज़ें आएंगी, वो ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होंगी, ऑब्जेक्ट बताएगा कि भाई तुम क्या हो। ठीक है, तुम क्या हो मतलब कि किस ऑपरेटर को आप किस नंबर को आपने सेलेक्ट कराया है। तो इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो हमारे पास बी डॉट टेक्स्ट हो जाए। ठीक है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो है वो पहले प्रिंट हो रहा हो, सही है, बी डॉट टेक्स्ट, जो भी बी के अंदर टेक्स्ट हो। ठीक है, अब हम बताएंगे कि बी के अंदर क्या टेक्स्ट है। ठीक है, तो बी के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो बता देगा सेंडर के अंदर, और वो चीज़ हमारे पास नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हमने एक और बटन लिया है। अच्छा, ये वाला बटन इसलिए होता है कि अगर ये ज़ीरो है, ठीक है, अगर ये वाला बटन क्लिक हो जाए तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 0 ही प्रिंट हो। ठीक है, अब इस वाले बटन के अंदर हम काम कर लेते हैं, यानी कि ये मेरे ख्याल से आप इसको, इस बटन का मतलब ये होता है कि क्लियर, यानी कि क्लियर सारी चीज़ें। तो जब ये बटन क्लिक हो तो हमारे पास ये हो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का, अच्छा दो तरीके भी है, तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या है। आप एक काम करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट 0 कर दें, सही है, खाली छोड़ दें, वो आपके ऊपर है। ये क्लियर का फंक्शन भी आता है, आप क्लियर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट क्लियर भी कर दिया, और आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, 0 कर दिया, मर्जी आपके ऊपर। इसी तरीके से मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 का भी कोई भी एक ले लूँगा, आप ऊपर में से भी कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आपको 0 रखना है आप 0 रख लें, आपने क्लियर करना है आप क्लियर कर दें। ठीक है, दूसरी लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर, और मैंने आपको दिखाने के लिए की है। अब जो है हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं। इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू पे अब असल काम होगा
के इक्वल्स टू पे स्विच का केस लगाना पड़ेंगे हमें, ठीक है। स्विच का केस देखेगा कि क्या ऑपरेटर हमारे पास चल रहा है, ठीक है। जो भी ऑपरेटर होगा वो उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस होगी। अगर डिवाइड दिया तो डिवाइड करेगा, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम एक और वेरिएबल फ्लोट के नाम का बना देते हैं, एस नेम के नाम से, ठीक है। देखिए एफ नम एस नम बहुत पुराना हो गया था, मैंने तो नेम के साथ दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने एस नेम को बता दिया कि भाई एस नेम तुम फ्लोट हो और फ्लोट डॉट पार्स लगाना पड़ता है, ठीक है। फ्लोट डॉट पार्स और टेक्स्ट बॉक्स 2 1 का जो भी है, जो दूसरा वाला जो है टेक्स्ट बॉक्स, उसका तुम टेक्स्ट बॉक्स हमने करा दिया सपोज, ठीक है। और स्विच केस हम लगा देंगे अब, और यहाँ पे हमारे पास हम ओपी लिख देंगे, ठीक है। ओपी हमने बताया हुआ है कि क्या होता है, तो हमने बताने की ज़रूरत अब नहीं है। अब हम यहाँ पे आएंगे और अब यहाँ पे आसान सा काम करेंगे कि हमारे पास अगर केस प्लस के अंदर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ है, जैसे कि अगर प्लस हो रहे हैं नंबर, तो हम रिज़ल्ट के अंदर उसको सेव करवा देंगे। डायलॉग रिज़ल्ट नहीं, सिर्फ रिज़ल्ट के अंदर अपना वेरिएबल बना के, और एफ नेम के अंदर प्लस हो जाएगा एस नेम, ठीक है। इसके नीचे ब्रेक आ जाएगा एक, जब ये एरर वो दे रहा है हम कॉपी करा के इसी को पेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, ताकि एक ही दफ़ा हम काम करें। अच्छा, हर लाइन के नीचे आपने ब्रेक लास्ट भी लगाना है, और ना वो एरर देता रहेगा, और डिफ़ॉल्ट के नीचे भी ब्रेक आएगा, सही है। अच्छा, ये चीज़ इस तरीके से आती हैं, एक मसला ये है। अच्छा, ये चीज़ इस तरीके से आगे आप स्विच लिखेंगे और डबल टैप कर देंगे तो वो आपके पास चीज़ खोल देगा डिफ़ॉल्ट वगैरह के साथ। इफ़ के अंदर भी यही सीन होता है, फॉर के लूप के अंदर भी यही सीन होता है। तो ये है कि हमने सारे प्रिंट कर दिए, और अब जो है हम उसके अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने वही अंदर केस के अंदर लिखना है जो आपने बटन के अंदर सेव कराई है, सही है। वो वही टेक्स्ट देखेगा, क्योंकि हमने बटन सेंडर को बोला है कि भाई तुम वही चीज़ देखना ऑपरेटर के अंदर, आपने याद होगा कि ऊपर जो हमने किया है कि तुम वही चीज़ देखना कि जो ऑपरेटर के अंदर वो चीज़ सेव हो रही है, ठीक है। तो आपने वही चीज़ डालनी है जो कि आपने उसके अंदर कराया। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन चेंज करा था, तो डिवाइड का साइन भी हम यही वाला लेंगे जो हमने इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर प्रिंट कराया है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम अपने कोड के अंदर आते हैं कि किस तरीके से हमने कोड करना है। यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा दिया है, सही है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप जो भी होता है वो वाला कि क्या परफॉर्मेंस होती है तो वही वाला लिखेंगे, यहाँ पे वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोड परफॉर्म होगा। यहाँ पे सिर्फ वो पहचानेगा कि कौन से वाले को हमने लेके वाला परफॉर्म करवाना है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे पे हम अब ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। ब्रेक हमने यहाँ पे लगा दिया है, और अच्छा, हमने एक और रिज़ल्ट का भी फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन कह रहा हूँ, हमने रिज़ल्ट को भी डिक्लेयर कराना पड़ेगा कि भाई रिज़ल्ट भी एक फ्लोट है जिसके अंदर वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिज़ल्ट को फ्लोट कह दिया है। अब भी अच्छा एरर वो ब्रेक की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, एक एरर बचा है, और हमने एक और ब्रेक लगाना है। इसी तरीके से हम एक और मल्टीप्लाई डिवाइड पे हम ब्रेक लगा देते, तो यहाँ पे हमारा इतना काम तो हो गया कि परफॉर्मेंस हो सकती है अब, सही है। हमने अच्छा, डिफ़ॉल्ट का मतलब यह है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो तो बस कुछ यानी परफॉर्म ही ना हो, ब्रेक हो जाए वहीं पे प्रोग्राम, ठीक है। और इस तरीके से जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1, अच्छा टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ये लाइन मैं बता दूँ कि क्या चीज़ है। टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो हमारे पास रिज़ल्ट और डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आए वो हम टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर प्रिंट करवा देंगे, और वो क्या हमने एक स्ट्रिंग को
बताने कि भाई वो स्ट्रिंग है, तो डॉट टू स्ट्रिंग जब भी हमने लगाया, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर वो चीज़ें प्रिंट हो गई रिजल्ट की, और वो स्ट्रिंग के तौर पे हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। सही है। अब हम जो है ये वाले बटन पे हमने काम कराना है। ये वाला बटन ये है क्या कि जो भी हमारे पास लेंथ होगी ना उसका हमने 1 माइनस कर देना है। तो ये वाली लाइन आप याद ही कर लें तो बेहतर है। यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जो एक साइन आता है और स्ट्रिंग आता है, ठीक है। ये इतनी मुझे भी याद नहीं है कि किस तरीके से, लेकिन ये वाली आप लाइन याद कर लेंगे किस तरीके से हम माइनस करवाएंगे। यानी कि अगर मैंने लिखा है 999, ठीक है, तो मैंने बटन दबाने पे वो एक 9 को माइनस कर देगा, यानी 99 हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस नल और एक फंक्शन आता है मैंने भी याद करी थी लाइन, डॉट नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेस वाली होती है, ठीक है। डॉट इस नल और वाइट स्पेस, और इसी तरीके के ये हमारे पास बन गया। इसके अंदर हम लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर हम ये वाला काम कराएंगे कि जो भी लेंथ होगी ना वो मेरे पास वो माइनस कर दे वो, ठीक है। इसी तरीके से यहीं पे यहाँ पे भी मैं यही काम कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स 1 जो टेक्स्ट है वो मेरे पास उसी का ही जो है लेंथ हम माइनस करवाएंगे। लेंथ माइनस करवाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लेंथ -1, ठीक है। तो ये वाला काम होगा कि जब हम बटन ये वाला क्लिक करेंगे तो मेरे पास वो लेंथ को माइनस करवा देगा। सही है। अब जो है हमारे पास ये 3 बटन रह गए, ठीक है। अब इन तीनों को अभी जो है हम एक ही के अंदर हम काम करवा देंगे। सही है, ये मैं हटा देता हूँ। हमने इसका फंक्शन बना लेना है, ठीक है। तो ये भाई एरर है, हम एरर हटा लेते हैं ये वाला। अच्छा, ये एक हमने फंक्शन बना लेना है इवेंट के अंदर क्लिक का। सही है। तो हम देख लेते हैं कि भाई क्लिक का फंक्शन बना देते हैं हम यहाँ पे, और क्लिक के अंदर हम गेट, हमने ऐसे ही गेट का बना लिया, ठीक है, GETH का। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने इन तीनों का काम कराना है एक ही, यानी कि क्लिक के फंक्शन के अंदर हम काम कराएंगे और इसी को हम यहाँ पे चॉइस करवा देंगे कि भाई कौन सा वाले के अंदर आपको काम करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसको चूज़ करा है गेट को, ठीक है। और यहाँ पे हमने बस डबल क्लिक किया तो वो इसी पे लाकर हमें दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है अब ये हम बटन सेंटर से ही इस जरिए काम करवाते हैं। तो यहीं पे हमने बटन बी और बटन सेंटर ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये लाइन तो अब याद ही हो जानी चाहिए कि हर चीज़ के अंदर ये हम एक छोटी सी चीज़ करते हैं, ठीक है। पहले मैं काम करता था, मैंने हर बटन के लिए एक बनाना पड़ता था, तो ये एक मेरे लिए बहुत लंबा काम हो गया था। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल सी लाइन से सेंटर बड़े काम की चीज़ थी, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला कि भाई काम बहुत आसान हो जाता है। एक ही हम फंक्शन बनाना पड़ता है, वो सब के काम को परफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल हम फर्स्ट के नाम का बना देते थे, ठीक है। और उसके अंदर भी हम यही बात कहते हैं कि भाई तुम टेक्स्ट बॉक्स आप फर्स्ट नहीं लें, आप एफ नेम के नाम से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इस वजह से लिया हो शायद कोई मसले वगैरह आ रहे हो, लेकिन नहीं आएंगे मसले, क्योंकि हम एफ नेम के अंदर भी हमने यही बात करी है कि तुम टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट को लो, और हम फर्स्ट के अंदर भी यही चीज़ कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट को लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा वेरिएबल फर्स्ट के नाम का बना दिया है, और अब हम इसको आगे काम को और ज़्यादा तरीके से परफॉर्म करते हैं कि आगे करना क्या है हमने, ठीक है। यहाँ तक तो मसला नहीं होगा उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने फर्स्ट को वेरिएबल बना दिया और ऑपरेटर को हम लेंगे, ऑपरेटर बी डॉट टेक्स्ट के अंदर हम सेव करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब ऑपरेटर वाला ऑपरेटर नहीं होगा
कि जो पुराने वाले प्लस माइनस, अब ये ऑपरेटर दूसरा वाला ऑपरेटर होगा कि आप ओपी के बदले दूसरा कोई OP1 ले लें, ठीक है, ताकि मसला ना आए। ये वो ऑपरेटर होंगे जो स्क्वायर रूट या 1/, करके ये वो ऑपरेटर को चेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओपी को हम प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे अब हम केसेस लगाएंगे और उसके बाद हम एक और लाइन लिखेंगे कि भाई ये जो जिसके हमने अंदर वेरिएबल के अंदर सेव कराया है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 को प्रिंट कर दे। तो अब कोई मुश्किल सा काम नहीं रह गया, बस जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने 3 केसेस लगेंगे, जाहिर सी बात है मेरे पास 3 बटन थे। यहाँ पे हम आ गए, केस 1 हमने लगाना है यहाँ पे, ठीक है। केस 1 आ गया हमारे पास। केस 1 के अंदर क्या हमारे पास 1/x है। तो जो है उसको आप कॉपी कर लें, ये ना हो कि फिर मसला है एरर दे रहा हो। तो इससे अच्छा है कि आप टेक्स्ट में जाके इसको कॉपी कर लें, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर केस के अंदर हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया है 1/x को। इसके नीचे हम जो है रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर हमने रिज़ल्ट पहले मैं ले चुका था, इसी वजह से मैंने इसको वापसी ही यूज़ कर लिया, ठीक है। तो रिज़ल्ट के अंदर, अच्छा ये घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि प्राइवेट का फंक्शन हमने इस वजह से लिया ताकि दूसरे क्लास के अंदर ये ना चीज़ें प्रिंट हो रही हो। तो इसी वजह से रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट परफॉर्म करा के वो इधर ही प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट 1/, फर्स्ट हमने कर दिया, यानी कि 1/x का जो होगा वो इस तरीके से हमारे पास परफॉर्म कर दे 1/x को, ठीक है। दूसरा केस ले लेते हैं, हमारे पास दूसरा जो है वो केस है मेरे पास 2√x है, मेरे ख्याल से जो भी नंबर है उसका वो स्क्वायर रूट ले ले, ठीक है। तो इसी को जाके हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, वो दूसरा वाला ये x² है, ठीक है, x² है तो हम x2 ही लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट वाली कहानी हो गई, रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट। इस तरीके से हमने इसको काम कर दिया। अच्छा, अब आखिरी वाले की कहानी है कि वो हम किस तरीके से करेंगे 2√x। वहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है, मैथ की, कि मैथ के जो फंक्शंस है वो मेरे पास आ जाएं। अब इसी तरीके से हम एक केस 3 डालेंगे। केस 3 देखते हैं कि केस 3 पे हमने लिख दिया यहाँ पे जो भी चीज़ है उसी को वापसी गया, और ये तो खैर मुझे पता है कि क्या है, तो 2RX ये लिखा हुआ है। तो केस 3 पे मैं गया और यहाँ पे 2RX मैंने लिख दिया है तीसरा केस के अंदर, और यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर जो है मैं इसका काम परफॉर्म करवाऊँगा, और काम क्या होगा वो आप देखें ज़रा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट, अच्छा यहाँ पे मैथ की लाइब्रेरी हमने प्रिंट करवानी है, तो मैथ लिख दिया यहाँ पे, और मैथ डॉट आप दबाएंगे, मैथ डॉट के बाद स्क्वायर रूट SQRT लिखा कि वो स्क्वायर रूट का काम करे, और किसको करे, फर्स्ट को करे, ठीक है, फर्स्ट को करे। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं ब्रेक करवा दूँगा, और ये चीज़ रिज़ल्ट के अंदर सेव हो जाएगी, और रिज़ल्ट क्या होगा वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो है टेक्स्ट लिख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। बस ये हमने इसको करना था, यहाँ तक हमारा काम हो गया, ठीक है। अब जो है अब जो है हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये जब तक रन होता है मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है हमारा प्रोग्राम शो होता है, ठीक है, कि हमारा कैलकुलेटर किस तरीके से बना हुआ होगा। अच्छा, कैलकुलेटर का आप किस तरीके से भी आप डिज़ाइन करना चाहें वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने किस तरीके से ऊपर इसको डिज़ाइन किया है, सही। तो यहाँ पे मेरे पास रन होकर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि किस तरीके से ये रन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं तो 72 आना चाहिए, तो यहाँ पे 72 आ गया, और साथ में इसने हम माइनस भी करवा रहे हैं, ठीक है। माइनस हमने अगर 66 कराया है तो हमें 6 को रिज़ल्ट में दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास
डिवाइडेड बाय 11 और -7 4 जो भी है वो आप करेंगे, वो आपको उस तरीके से रिज़ल्ट वो आपको ला कर दे देगा। ठीक है, तो रूट का भी उससे 4 का भी रूट कर दिया 2, सही है। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई बाय हम स्क्वायर रूट के देखें, स्क्वायर कराया 4 भी आ गया, सही है। इस तरीके से 4 का मल्टीप्लाई कराया, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसको, और इसका हमने जब 1/, भी लिया तो 1/, भी इसने मुझे दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही मैं चला के दिखाते देखें, एक एक नंबर मेरे पास माइनस भी हो रहा है। ठीक है, इससे ये होगा कि सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। हमने यहाँ पे ज़ीरो लगाया था, इस तरीके ज़ीरो आ रहा है वहाँ पे। 6 - 66 = 22, सही है। इस तरीके से यहाँ पे हम और परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास जैसा मैं सी करता हूँ तो देखें, सी करने पे मेरे पास पहला वाला जो जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं वाला टैक्स, हमारा टैक्स बॉक्स हमारे पास 0 हो जा रहा है। अच्छा, ये वाला परसेंटेज का आप लोग खुद करेंगे कि क्या लॉजिक बनती है। आसान सा काम है, परसेंटेज जिसको पता होगा कर भी लेगा। ठीक है, कोई फंक्शन नहीं बनेगा, लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ, सही है। 00 को भी मैं चेक करवा देता हूँ, 00 हमारे पास हो रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट में लूँ वैल्यू तो 122.3 करके मैंने इसको ऐड कराया, तो ये ऐड भी हो रही है वैल्यू, सही है। 3 पॉइंट, इस तरीके से मैंने अगर इसको मैं कैलकुलेट कराऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं अब डिवाइड करवा रहा हूँ। यहाँ पे डिवाइड करवाने पे जो है अब अच्छा, जो कैलकुलेटर होता है मैंने जिस तरीके से बना के दिखाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके का वो बनाया हुआ है। मेरे पास उसका एक और फाइल बनी हुई है, तो आप लोग कोशिश करेगा कि इस तरीके से आप लोग उसको बनाएं। ठीक है, तो अपने रिसेंट प्रोजेक्ट में मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या था। तो ये खुल रहा है, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी फ़ाइल थी, ये वाली, ये मेरे पास ओपन हो रही है। ठीक है, इसका फॉर्म मेरे पास खुल जाएगा तो मैं आप लोग को दिख जाएगा कि मैंने क्या काम किया हुआ इसके अंदर। और आप लोग भी इसी तरह की कोशिश करिएगा, आप अच्छे टेम्पलेट देखें, अच्छा उसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, किस तरीके से हमारे पास कैलकुलेटर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास इस तरीके से बन के आ गया है। टेक्स्ट बॉक्स को एक बड़ा लिया हुआ है, सही है। इस तरीके से ये है कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये बड़ा करके लिया हुआ है साइज़। ऊपर वाला छोटा टेक्स्ट बॉक्स स्टैंडर्ड वही है, बटन के कलर हमने चेंज करे हुए। ठीक है, और तो कुछ इतना का खास का नहीं, बस ये एक राइट पे शो हो रहा है मेरे पास नंबर, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा राइट पे शो नंबर। आप लोग इसको प्रोग्राम को हम क्लोज़ करते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्लिक किया। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पे आएंगे, राइट टू लेफ़्ट करके एक चीज़ होती है। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट पे आप कर दें यस। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा, डबल क्लिक आप इस पर करेंगे तो यस हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी मैं नंबर करूँगा परफॉर्म, या जो भी मैं नंबर क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास अब राइट पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास खुलता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम खुल गया है। अब मैं यहाँ पे नंबर को लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ वाले तो होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे हमने कुछ किया नहीं, टेक्स्ट बॉक्स 2 पे हमने किया है, तो इस तरीके से यहाँ पे राइट हमें दिख रहा है। उम्मीद है कि बाद यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इसको अच्छे से अच्छा बनाते रहें। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं वीडियो। अल्लाह हाफिज़।